ठीक है। चलो तो आज हम लोग करते हैं, लास्ट क्लास क्या हुआ था हमारा, हाँ कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, है ना। हम लोग देखो लास्ट क्लास थोड़ा सा हम एक रिवीजन करवा दे तुम लोगों को। रेसिस्टेंस के बाद क्या क्या पढ़े थे, क्लियर दिख रहा है ना। रेसिस्टेंस पढ़े थे हम लोग, तो R इक्वल टू क्या था, रो एल अपॉन ए, याद है। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, पता है ना नितिन। और फिर जो है इस रो के बारे में हमको जानकारी हासिल करना था ना। तो रो के बारे में बहुत सारी चीज़ पढ़े थे। और रेसिस्टेंस के बारे में एक बात पढ़े थे कि रेसिस्टेंस किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, एरिया और ऐसा लेंथ पर। लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के एरिया के इन्वर्सली। और साथ ही साथ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, है ना। कंडक्टर के लिए क्या था कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। देखो जैसा रेसिस्टेंस के साथ हो रहा है वैसा ही किसके साथ होगा, रेसिस्टिविटी के साथ, ऐसा ही होगा ना। अच्छा एक क्वेश्चन है कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या फ़र्क है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या फ़र्क है बताओ। रेसिस्टेंस और लेंथ और एरिया पे डिपेंड रहता है। हाँ बताओ। और रेसिस्टिविटी नहीं रहता है। क्या होता है रेसिस्टेंस, लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं रहता है। रेसिस्टेंस डिपेंड नहीं रहता है, रेसिस्टिविटी नहीं रहता है। हाँ रेसिस्टिविटी नहीं करता है ना। और ये भी बताए थे कि रेसिस्टिविटी का एक और नाम है, क्या नाम है, रेसिस्टिविटी का एक और नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, लिखा था ना। रेसिस्टिविटी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं, ये चीज़ था। तो देखो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, ये अक्सर पूछा जाता है तुमसे कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। तो कहेंगे कि देखो रेसिस्टेंस क्या होता है, ये किसी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण से करंट के फ्लो का अपोज होता है। और ये डिपेंड करता है उसके लंबाई और एरिया पर, यानी कि जो कंडक्टर है उसके शेप और साइज पर निर्भर करता है। रेसिस्टिविटी भी वही चीज़ होता है, लेकिन रेसिस्टिविटी शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता है, शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता है। अगर देखो रेसिस्टिविटी में ही ना शेप और साइज को भी ऐड कर दो, शेप और साइज को भी ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए थे कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों, देखो ये तो शेप और साइज पर निर्भर किया, ये नहीं किया, लेकिन जिन चीज़ों पर ये दोनों निर्भर करता है उसमें क्या है, एक तो होगा टाइप्स ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर किस प्रकार का है, और दूसरा क्या होगा टेम्परेचर, दूसरा क्या होगा टेम्परेचर, है ना ये चीज़। तो रेसिस्टिविटी कह सकते हो कि इंटरनल प्रॉपर्टी है, क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये बाहरी किसी शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन रेसिस्टेंस क्या है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, शेप और साइज पर भी डिपेंड करता है, यही बात थी ना। तो इतना चीज़ हम लोग समझे थे। और ये भी बताए थे कि जब रेसिस्टिविटी टेम्परेचर का फंक्शन है तो 20 डिग्री सेल्सियस पर तुम लोग को ये बताया गया था कि सिल्वर का रेसिस्टिविटी सबसे कम होता है। सिल्वर के बाद किसका नंबर था, कॉपर का या एल्युमिनियम था, कॉपर। उसके बाद किसका था, एल्युमिनियम का। ये बताए थे कि सिल्वर जो है ना, वो सिल्वर के पास रेसिस्टिविटी सबसे कम होता है, इसीलिए सिल्वर सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन जनरली कॉपर और एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि सिल्वर महंगा होता है। सिल्वर क्या होता है, महंगा होता है। हम देखे थे कि कंडक्टर के तुलना में जो अलॉय होते हैं हमारे पास, उसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है ना। उसके बाद किसका नंबर आता है, सेमीकंडक्टर का। अच्छा एलॉय में एग्जाम्पल क्या था, एलॉय का नाइक्रोम है ना एलॉय। उसका एक दो और एग्जाम्पल बताए थे, क्या था, टंगस्टन एलॉय है, हाँ टंगस्टन कंडक्टर है। मैंगनीन बताए थे, कॉन्स्टेंटेन बताए थे, है ना। ये सब उसका रेसिस्टिविटी कंडक्टर से ज़्यादा होता है। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, रेसिस्टिविटी कंडक्टर
रेसिस्टिविटी अलॉय, इस दोनों में करेक्ट रिलेशन क्या होगा? क्या आंसर होगा? इसका ज़्यादा होगा। उसके बाद किसका नंबर आएगा? सेमीकंडक्टर का आएगा ना, और रेसिस्टिविटी इंसुलेटर का तो बात ही नहीं करना है। हो सकता है कि नहीं क्वेश्चन इस प्रकार से, कंडक्टर, एलॉय, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है। अब हम लोग जो है हीटिंग कॉइल के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? एलॉय का करते हैं। क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुम्हारे एग्जाम में कि हीटिंग कॉइल के रूप में हम लोग क्या करते हैं कि नाइक्रोम का वायर यूज करते हैं या फिर अलॉय का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है? पॉइंट में लिखेंगे ना कि इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है ना, पहली चीज़। तो ऑक्सीडेशन अगर हो जाएगा तो बर्न कर जाएगा, ठीक है। दूसरी क्या होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग नहीं कहेंगे, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है ना, बॉइलिंग नहीं कहेंगे। बॉइलिंग तो इसमें यूज किया जाता है, ठीक है ना, लिक्विड में उबलता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए पिघलता नहीं है, जलता नहीं है, ठीक है ना। इस्तेमाल कर, इतना तक हो चुका था। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में, याद है? अर्चित आता है ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस? हाँ, नहीं पढ़ा, बताओ, कोई बात नहीं, कॉपी थोड़ा देना इस क्लास के बाद, ठीक है। इसको देखो, रेसिस्टेंस के ग्रुपिंग में दो तरह का ग्रुपिंग है। पहला क्या है? सीरीज ग्रुपिंग, समझते हो? ग्रुपिंग का मतलब होता है दो या उससे अधिक, दो या उससे ज़्यादा, दो या उससे ज़्यादा रसिस्टर को अगर हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है? क्या उसको क्या कहते हैं? ग्रुपिंग कहा जाता है। दो तरह के ग्रुपिंग है, एक तो सीरीज ग्रुपिंग है, ठीक है ना, और दूसरा क्या है? पैरेलल ग्रुपिंग है। पैरेलल का मतलब समानांतर, ये, और ये हो गया सीरीज ग्रुपिंग। क्लियर है बात? ये हो गया सीरीज ग्रुपिंग और ये हो गया पैरेलल ग्रुपिंग। तो सीरीज ग्रुपिंग में अगर इसका रेसिस्टेंस R1 है और इसका R2 है ना, इसका R1 है और इसका R2 है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? बताओ कितना होगा? फिर R1 प्लस R2, पता है ना नितिन? और ये कितना हो जाएगा? इसमें इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जितना रहेगा उस सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी करवाए थे लास्ट क्लास, तो आया नहीं था, चलो कोई बात नहीं। अभी फिर हम दो चार क्वेश्चन करते हैं, इसी के माध्यम से समझना है, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल के बाद अगर मान लो कुछ रेसिस्टेंस क्या हो, इस प्रकार से कनेक्टेड हो, कुछ रेसिस्टेंस इस प्रकार से कनेक्टेड हो, तो इसको कौन सा ग्रुपिंग कहेंगे? मिक्स्ड ग्रुपिंग। क्या कहेंगे? मिक्स्ड, मतलब कुछ सीरीज में और कुछ पैरेलल में। जैसे देखो, ये दोनों किस में है? सीरीज में, और ये किस में है? ये दोनों के साथ ये किस में है? पैरेलल में। हम कुछ क्वेश्चन करते हैं 3-4, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, और उसके बाद और सारा क्वेश्चन करेंगे। हटा दे इसको। तो हमारा क्वेश्चन ये है, चलो, फाइंड इक्विवेलेंट। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे, चलो क्वेश्चन देते हैं फिर पूछेंगे। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट क्या होगा? ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, और ऐसे करके 100 ओम, कहाँ तक है? 100 ओम तक जुड़ा हुआ है। बताना ये है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ चलो ठीक है, सेकेंड आ गया। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, ठीक है, ये 5 ओम है। और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है एक ये वाला 30 ओम। बताना है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा।
क्लियर है? बनाओ जरा इन दोनों को।